हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने देखा है ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। तो हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे हिमालयन माउंटेन्स भी एक फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया है। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। अगर हम हिमालयाज की बात करें तो ये जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स हैं स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं जो नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में स्ट्रेच होते हैं। अगर हम करेंगे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की, तो वो है अरावली। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इंडिया का क्या है, तो वहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन अरावली रेंज। अगर हम हिमालयाज की बात करेंगे तो इट स्ट्रेच फॉर ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। तो किसी बुक में लिखा है 2500 किलोमीटर, जैसे मौजूद हुसैन है वहाँ पे भी 2500 किलोमीटर है, एनसीईआरटी में भी 2500 किलोमीटर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेंगथ को सेंट्रल एक्सियल रेंज भी हम इसको बोलते हैं। तो लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर, इन दो ऑप्शन में से जो एग्जाम में पूछा गया आप वही देना है, चाहे 2400 किलोमीटर आएगा या 2500 किलोमीटर आएगा। तो एनसीईआरटी को अगर हम देखेंगे वो वहाँ पे लिखा है 2500 किलोमीटर। कहाँ से है, फ्रॉम द इंडस गॉर्ज इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन द ईस्ट। तो इंडस गॉर्ज से शुरू होता है, शुरू हो जाते हैं हिमालयाज कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज कहाँ पे, ईस्ट तक। अगर वेडथ की बात करें तो वेडथ वेरी होती है। तो वेडथ किन की, नॉर्थर्न माउंटेन्स की या हिमालयाज की वेडथ वेरी होती है। अगर हम देखा जाएगा क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट में, तो वेस्ट में इनकी जो लेंगथ है, जो वेडथ है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। कहाँ पे, कश्मीर में। और अगर अरुणाचल की बात करेंगे तो हिमालयाज की लेंगथ कितनी है, वेडथ कितनी है, 150 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब है वेडथ वेरी होती है। अगर वेस्ट की बात करें यहाँ से ईस्ट तक, तो यहाँ पे जो वेस्ट वेस्ट वेस्टर्न हिमालयाज है, वेस्ट में है हिमालयाज, वहाँ पे क्या है, वेडथ ज़्यादा है, तो 400 किलोमीटर। किसी बुक में लिखा है 500 किलोमीटर भी, 400 नहीं, किसी में लिखा है 500 किलोमीटर। और जो वेडथ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 150 लिखा है, किसी बुक में 160 किलोमीटर भी लिखा है। तो वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में इनकी जो वेडथ है वो ज़्यादा है। और ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न साइड में वहाँ पे क्या है, वेडथ कम है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो वेडथ यहाँ से डिक्रीज होती है वेस्ट टू ईस्ट। जब हम वेस्ट टू ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में ट्रेवल करेंगे तो हिमालयाज की वेडथ क्या होगी, कम होगी। तो वेडथ कहाँ से वेरी होती है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है जो पमीर नॉट है, पमीर नॉट पॉपुलर नोन एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पमीर नॉट को हम पॉपुलर क्या किससे जानते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द हिमालयाज एंड द हाई रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया के हाई रेंज हैं और हिमालयाज के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है, कौन, पमीर नॉट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड हम इसको भी बोलते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम नार्थर्न माउंटेन्स की बात करें। नार्थर्न माउंटेन देयर फंक्शन एज ए ग्रेट वॉल इज ग्रुप इनटू 3 डिवीजन। तो नार्थर्न माउंटेन्स जो ग्रेट वॉल एक्ट करते हैं, तो इनको हम 3 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, जैसे ट्रांस हिमालयाज है, तो फर्स्ट डिवीजन का ट्रांस हिमालयाज है, सेकंड डिवीजन क्या है, हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिका। और जो थर्ड डिवीजन है इसका वो ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स है। ये हम पढ़ रहे हैं नार्थर्न माउंटेन्स फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में। तो बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज की। तो ट्रांस हिमालयाज पे हम आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज को हम वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। द ट्रांस हिमालयाज आर अबाउट 40 किलोमीटर वाइड इन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़। अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, मतलब अगर यहाँ से वेस्ट लेंगे और यहाँ से ईस्ट लेंगे, तो ये जो दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं इनमें अगर वेडथ की बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज की, तो वो कितनी है, वो है 40 किलोमीटर। और अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, ये वेस्ट और ईस्ट इसके बीच में जो सेंट्रल पार्ट है, तो यहाँ पे कितनी वेडथ है, 225 किलोमीटर है इसकी वेडथ। तो वेस्ट और ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ पे वेडथ बहुत कम है, वो है 40 किलोमीटर्स। और अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, वहाँ पे वेडथ बहुत ज़्यादा है, वो कितनी है, 225 किलोमीटर वेडथ है वहाँ पे। और जो रॉक्स हैं किस रीजन के, ट्रांस हिमालय के रीजन के, उसमें फोसिल्स हैं बेरिंग मेरीन सेडिमेंट्स। तो मेरीन सेडिमेंट्स के फोसिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालयाज में। तो यहाँ पे क्यों मेरीन फोसिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या जियो सैनिकल थ्योरी, तो पहले हिमालयाज की जगह पे क्या था, तैतस सी। तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरीन सेडिमेंट्स होंगे, तैतस सी की वजह से यहाँ पे मेरीन सेडिमेंट्स है विच आर अंडरलाइन बाय द टेरिशरी ग्रेनाइट। तो अगर हम प्रोमिनेंट रेंज की बात करेंगे यहाँ पे, तो हिमालयाज की जो प्रोमिनेंट रेंज है या ट्रांस हिमालयाज के पर प्रोमिनेंट रेंज है, उसमें जस्कर आएगा, लद्दाख आएगा, कैलाश रेंज आएगा और काराकोरम रेंज आएगा।
कौन से रेंज है यहाँ पे प्रोमोट रेंजेस? जस्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम। तो अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करें तो ये बिलीव किया जा रहा है ग्रेटर हिमालय से पहले जस्कर एंड लद्दाख रेंज की फॉर्मेशन हुई थी। किससे? ग्रेटर हिमालय से पहले लद्दाख एंड जस्कर रेंज की फॉर्मेशन हुई थी। किसके दौरान? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमें बताती है जस्कर एंड लद्दाख की फॉर्मेशन पहली हुई थी, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल में। तो फर्स्ट अगर हम पूछा जाएगा तो ग्रेटर हिमालयस की फॉर्मेशन पहली हुई थी या जस्कर या लद्दाख रेंज की जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं, तो पहले हुई थी जस्कर एंड लद्दाख की अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आगे बढ़ते हैं हिमालयस की तरफ। तो हिमालयस क्या है? ये कोर पार्ट है किनका? नॉर्थर्न मोटेन्स का एक कोर पार्ट है। इट इज़ यंग फोल्ड मोटेन। तो ये यंग फोल्ड मोटेन्स है। वो यंग फोल्ड मोटेन आपको पता होगा किसको हम बोलते हैं? द मेन डिवीजन ऑफ हिमालयस आर द ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिका। जो मेन डिवीजन है हिमालयस के वो है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिका। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अब ग्रेटर हिमालयस की बात हम करेंगे। द ग्रेटर और द इनर हिमालयस और हिमादरी। तो ग्रेटर हिमालयस को हम हिमादरी भी बोलते हैं या इनर हिमालयस भी बोलते हैं। तो ग्रेटर हिमालयस आर 25 किलोमीटर वाइड। तो इनकी जो वेडथ है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। इट इज एवरेज हाइट इज अबाउट 6000 मीटर। जो हिमालयन रेंजेस की एवरेज हाइट है, हमारे ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर्स। द ग्रेटर हिमालयस रिसीव्स लेसर रेनफॉल एज कम्पेयर टू द लेसर हिमालयस और शिवालिकास। तो ग्रेटर हिमालयस में रेनफॉल बहुत कम होती है। ये किसके कंपेयर्ड में? लेसर हिमालय या शिवालिका। तो लेसर हिमालय और शिवालिका में रेनफॉल ज़्यादा होती है। किसकी वजह से? जो मूनसून और रेनफॉल आते हैं वो कहाँ पे? लेसर हिमालयस और शिवालिकास में ज़्यादा होते हैं। किससे? ग्रेटर हिमालयाज से। तो आगे बढ़ते हैं। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेटर हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अगर हम हिमालय माउंटेन्स की बात करें, जो इसका कोर है वो किससे बना है? ग्रेनाइट का। ऑलमोस्ट ऑल लॉफ्टी पिक्स ऑफ द हिमालयस आर लोकेटेड इन दिस रेंज। बोला जा रहा है जो लॉफ्टी पिक्स है, जो बड़े बड़े पिक्स हैं हिमालयस के, वो कहाँ पे हैं? ग्रेटर हिमालयस में। इसमें जो नोटेबल वनस है, माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, कंचनजुंगा है 8586। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल एंड कंचनजुंगा इज लोकेटेड इन नेपाल एंड सिक्किम। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, तो ये इंडिया का हाईएस्ट पीक नहीं है। कंचनजुंगा कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल एंड सिक्किम के बॉर्डर पे। तो इसका मतलब है अगर ऑफिशियली हम देखेंगे जो हाईएस्ट पीक इंडिया है वो आएगा कंचनजुंगा। इट इज़ परनली स्नो बाउंड। तो यहाँ पे साल भर स्नो ही रहता है क्योंकि यहाँ पे मेन ग्लेशियर्स क्या क्या है यहाँ पे? गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर एंड सचन और द सम ग्लेशियर्स फाउंड इन दिस रीजन। तो यहाँ पे पूरे साल बर्फ रहते हैं पहाड़ों पे, जो पीकस हैं वहाँ पे। अब बात करेंगे हम लेसर हिमालयाज की। इट इज़ द मिडल रेंज ऑफ हिमालयाज। हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज 3700 टू 4500 मीटर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मिडल रेंज है हिमालयाज के, ये किसके दरमियान है? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय जो शिवालिकास है उनके दरमियान है। तो एवरेज हाइट की अगर हम बात करेंगे वो 3700 मीटर टू 4500 मीटर्स के दरमियान है एवरेज हाइट इसकी है, एवरेज रेंज जो है इसकी। इट्स वेरीज अप टू 80 किलोमीटर। तो इसकी वेडथ वेरी करती है कब कहाँ तक? 80 किलोमीटर तक। द मेजर रॉक्स ऑफ दिस रेंज और स्लेट, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट। तो यहाँ पे आपको जो मेजर रॉक्स हैं इन डिविजन्स के वो भी आपको याद रखें क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो स्लेट है, लाइमस्टोन है और क्वार्टजाइट है। पीर पंजाल, अगर हम रेंजेस की बात करेंगे, पीर पंजाल, डोलदार, महाभारत और द इम्पोर्टेंट मोटेन रेंजेस फाउंड इन स्पॉट। क्या क्या है? पीर पंजाल है, डोलदार रेंज है और महाभारत और द मोटेन रेंजेस फाउंड इन दिस पार्ट। तो ये है लेसर हिमालयस के बारे में। तो आगे चलते हैं। अगर हम मेजर हिल स्टेशंस की बात करें तो मेजर हिल स्टेशंस क्या क्या है यहाँ पे? शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोर है, रानीखेत है एंड दार्जिलिंग और द फैमिलियर वनस जो यहाँ पे मेजर हिल स्टेशन है। तो मेजर हिल स्टेशन भी आपको यहाँ पे याद रखने। जो न्यू पैटर्न आया है JKSB का, वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं ये स्टेटमेंट में। तो अब हम बात करेंगे शिवालिकास की, जो आउटर हिमालयाज है। शिवालिकास एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू आसाम। तो शिवालिकास की जो एक्सटेंड है वो कहाँ पे है? वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर है और ईस्ट में क्या आएगा? आसाम आएगा। इट इज़ पार्टली मेड बाय द डेब्रीज ब्रॉड बाय द हिमालय रिवर्स। और इसको पार्टली किसने बनाया है? जो डेब्रीज सेडमेंट्स हैं, डेब्रीज आई थी हिमालय रिवर्स जो डिपॉजिट करते हैं, इरोडेड मटेरियल जो इसने डिपॉजिट किया है इन एरियाज में, उसकी वजह से शिवालिकास की भी फॉर्मेशन हुई है पार्टली। द ऑल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर्स। तो जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है 900 टू 1100 मीटर्स। एलिवेशन ऑफ दिस रेंज इज 1300 मीटर। जो एवरेज एलिवेशन है या एलिवेशन है वो कितनी है? 1300 मीटर। द विड्थ ऑफ द शिवालिकास वेरी फ्रॉम 10 किलोमीटर इन द ईस्ट टू 50 किलोमीटर इन द वेस्ट। इसका भी मतलब है क्या?
जो एवरेज बढ़त है वो क्या कहते हैं, वेरी। वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। वेस्ट में कितनी है, 50 किलोमीटर, और ईस्ट में कितनी है, खाली 10 किलोमीटर इनकी बढ़त है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फाउंड बिटवीन द शिवालिका एंड द लेसर हिमालय, बोला जा रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हम पाते हैं कहाँ पे, शिवालिका और लेसर हिमालयाज के दरमियान, उनको हम बोलते हैं दुनस। दुनस कहाँ पे बोलते हैं, वेस्ट में। वेस्ट में इनको दुनस बोला जाता है और ईस्ट में इनको क्या बोला जाता है, दोरस। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फाउंड फाउंड बिटवीन द शिवालिका एंड द लेसर हिमालयाज आर कॉल्ड दुनस इन द वेस्ट एंड दोरस इन द ईस्ट। ईस्ट में इनको हम दोरस बोलते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने पूर्वांचल हिल्स की तरफ। दीज आर द ईस्टर्न ऑफ शूट ऑफ हिमालयाज, इनको हम ईस्टर्न ऑफ शूट ऑफ हिमालयाज बोलते हैं। इट एक्सटेंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक्सटेंड कहाँ पे करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, इन स्टेट्स में इनको पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दिस हिल्स आर लोकेटेड ऑन अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। तो इसमें ज़्यादातर जो हिल्स है वो कहाँ पे है लोकेट, बॉर्डर जो है इंडिया और म्यांमार के दरमियान। वाइल अदर्स आर इनसाइड इंडिया। अगर हम इंपॉर्टेंट हिल्स की यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास है दफला हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मा हिल्स, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स एंड मिकार हिल्स। ये इंपॉर्टेंट हिल्स है इस रीजन के। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर देखो गैरो हिल्स है, काशी हिल्स है, जंशे हिल्स आर द हिल्स विच आर कर्टली नोन एज पूर्वांचल हिल्स। इन सब हिल्स को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स भी हम बोलते हैं। अगर हम अब पिक्स की बात करें तो हाइस्ट पिक्स क्या है हिमालयाज में। हिमालयाज इज द होम ऑफ सेवरल हाई पिक्स और इट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइस्ट पिक्स माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो ये रिकॉर्ड होल्ड करता है सबसे हाइस्ट पिक्स को होल्ड करने में किसका रिकॉर्ड है, हिमालयाज का। आउट ऑफ 14 हाइस्ट पिक्स इन द वर्ल्ड हिमालयाज होल्ड नाउ, हिमालयाज होल्ड 9। बोला जा रहा है जो 14 हाइस्ट पिक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें 9 कहाँ पे हैं, हिमालयाज में। फर्स्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट वो कहाँ पे है, नेपाल में। इसकी जो एवरेज, इसकी जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, हाइट है इसकी, वो कितनी है, 8848 मीटर्स। K2 और गॉडविन अस्टन की हाइट कितनी है, ये भी इंडिया में 8611। ठीक। कंचनजुंगा कितनी है, 8000, कंचनजुंगा इंडिया में है तो 8598 मीटर इसकी हाइट है। मकलू नेपाल, तो इसकी हाइट कितनी है, 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल, तो इसकी हाइट कितनी है, 8172 मीटर। नंग पर्वत इंडिया में है तो इसकी हाइट कितनी है, 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में इसकी हाइट कितनी है, 8078 मीटर्स। ठीक। नंदेवी, नंदेवी कहाँ पे है, इंडिया में है तो इसकी हाइट कितनी है, 7817 या ऑल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। कीमत कहाँ पे, इंडिया में, इसकी हाइट कितनी है, 7756 मीटर्स। नमच बरवा इंडिया में है तो इसकी हाइट कितनी है, 7756 मीटर्स। गुल्ला मंदाता नेपाल में इसकी हाइट कितनी है, 7728 मीटर्स। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पासेस जो हिमालयन रेंजेस में हैं। ठीक। पास एंड जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले फर्स्ट पास है बानिहाल पास अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज आफ्टर जवाहरलाल टनल 90 फीट से नो लॉन्गर यूज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। तो बानिहाल पास कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज में आएगा। जो जवाहरलाल टनल 1956 वो अब नो लॉन्गर यूज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाए। और पीर पंजाल रेंज आल्सो कॉल्ड पीर की गली, ये भी इसी रेंज में। और बुरजुल पास बेस्ट नोन रोड कनेक्टिंग गिलगित एंड श्रीनगर, ये गिलगित और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। नाउ कन्फ्लिक्ट टेरिटरी एंड पार्टीशनर, अभी यहाँ पे हिस्सा नहीं है, यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है। तो लद्दाख पास की हम बात करेंगे। लद्दाख पास में पहले आएगा जोजिला पास आएगा, जनस्कर रेंज, तो कनेक्ट श्रीनगर विथ करगिल एंड लेह टाउन, पार्ट ऑफ NH1। पेंसिला की बात करेंगे, नून एज द गेटवे टू जनस्कर। करदुंगला की बात करेंगे, लद्दाख रेंज, गेटवे टू शयोक एंड नुब्रा वैली, यूज टू कैरी सप्लाईज टू सचन ग्लेशियर। उमलगा पास की बात करेंगे, वर्ल्ड हाइस्ट मोटरेबल पास इन लद्दाख, पासिंग थ्रू द उमलगा, टॉप हाइट ऑफ ओवर 19,300 फीट। करदुंगला 2 सेकंड हाइस्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस प्रोजेक्ट हिम्मैन। और मिंतक पास की बात करें, ये कहाँ पे है, मीनस ऑफ 1000 गोट्स। मिंतक का पास मीनस 1000 गोट्स नियर ट्राइज जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। ये कहाँ पे है, ट्राइज जंक्शन पे है, इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर पे। अगील पास कराकोरम रेंज नियर K2 पीक के पास है ये अगील रेंज भी। तो आगे बढ़ते हैं हम। करतगला पास, ये कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में है करतगला पास। ननक लंकला लनकला पास कहाँ पे है, लोकेटेड इन द डिस्प्यूट अक्सीचेना एरिया। तो अब पास हिमाचल प्रदेश के पास की बात करें तो फर्स्ट पास जो आएगा वो शिपकेला पास आएगा, लोकेटेड ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, पास थ्रू झेलम गोरज, लिंक बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड द तिब्बतियन रीजन। इसके बाद आएगा दिब्सा पास, तो लिंक बिटवीन द कुल्लू एंड सिप्ती।
उसके बाद आएगा रोहतंग पास, लिंक बिटवीन कुल्लू, लहू एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आएगा बरलाचा पास, बरलाचला पास कहाँ पे है, जनस्कर रेंज, कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख, सिचुएटेड अलोंग द लेह मनाली हाईवे। तो लेह मनाली हाईवे के ऊपर कौन सा पास आएगा हमें, बरलाचला पास। तो पास इन उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं हमारे के, लिपू लेक पास है लिपू लेक नियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया तिब्बत एंड नेपाल। ये किसकी ट्राई जंक्शन पे, इंडिया तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर्स पे। पिलग्रिमेज यूज दिस पास टू रीच द कैलाश मानसरोवर। जो पिलग्रिमेज होते हैं यात्री होते हैं वो इस पास को पास से ही होके कैलाश मानसरोवर रेंज तक जाते हैं। माना पास कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत, नीति पास कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत रीजन, मुलिंगला सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द गंगोत्री। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पास जो है सिक्किम में, अब जो पास है उनकी बात करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में। तो सिक्किम में फर्स्ट पास जो आएगा वो आएगा जिप्ला पास, लाइज टू सिक्किम गिव अवेज वे टू भूटान रूट एट कनेक्ट्स लासा टू इंडिया। टिस्टा रिवर हैज क्रिएटेड दिस पास। तो जिप्ला पास कहाँ पे है, लाइज एट सिक्किम गिव्स वे टू भूटान। तो यहाँ से भूटान हम जा सकते हैं डायरेक्ट कनेक्ट से लासा टू इंडिया, टिस्टा रिवर की वजह से ये क्रिएट हुआ है। नथुला पास कहाँ पे है, सिक्किम में है, situated on Indo-China border या India-China border, important auxiliary route making of the ancient Silk route। तो ये important था ancient Silk route के अकॉर्डिंग। नथुला कनेक्ट सिक्किम में तिब्बत रीजन। तो नथुला कनेक्ट करता है सिक्किम किसके साथ, तिब्बत रीजन। दिस पास वाज क्लोज आफ्टर इंडो-चाइना वॉर इन 1962 बट वाज रीओपन्ड इन 2006। तो ये पास पहले क्लोज किया गया था जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था 1962 में, बट दोबारा इसको खोला गया 2006 में। अब पास अब अरुणाचल की बात करेंगे। अरुणाचल पास के लाइज द लाइज ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट पास है दीपू पास, ये भी ट्राई जंक्शन है कहाँ पे, इंडिया चाइना एंड म्यांमार के पास, लाइज ऑन मैकमोन लाइन। किसके ऊपर है ये, मैकमोन लाइन के ऊपर। बोमदिला पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद लाशा तिब्बत। तो बोमदिला पास किसके साथ कनेक्ट होता है, बोमदिला पास होता है कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड लाशा तिब्बत। तो यंगप पास ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर एंड जॉइंस अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत रीजन। तो ये भी इंडो चाइना बॉर्डर पे है और ये कनेक्ट करता है इंडिया चाइना एंड तिब्बत को। तो आज इतना ही। तो कल हम देखें जो रीजनल डिविजन्स हैं हिमालयाज के, जैसे कश्मीर हिमालयाज है, हिमाचल हिमालयाज है, वही हम कल डिस्कस करेंगे। उसके आगे फिर नॉर्थर्न प्लेन्स आएंगे।